नमस्ते दोस्तों। बुक हील्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बुक हील्स आज आपके लिए एक ऐसे असाधारण इंसान की कहानी लेकर आया है जिनकी जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं। यह कहानी है विक्टरी फ्रैंकल की, जिनकी मशहूर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग ने दुनिया भर के लाखों लोगों को यह सिखाया कि सबसे गहरे अंधेरे में भी होप की एक किरण कैसे ढूंढी जा सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक इंसान की अटूट आत्मा, स्पिरिट और जीवन के सबसे बड़े मीनिंग को खोजने का एक अविश्वसनीय सफर है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर पर चलने के लिए जहां हम सीखेंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों में भी हम कैसे अपना रास्ता तलाश सकते हैं। पार्ट एक, जहां हर पल मौत का साया था, एकाग्रता शिविरों का भयानक सच, एक्सपीरियंसेस इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। यह कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर II के भयानक दिनों में। विक्टर फ्रैंकल एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे। उनकी जिंदगी शांति से चल रही थी, लेकिन फिर आया वो तूफान जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें और उनके पूरे परिवार को लाखों और यहूदियों की तरह नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद कर लिया गया। कल्पना कीजिए उस भयानक मंजिर को। ऑशविट्स और दाखाऊ जैसे नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। वहां ना कोई खाना था, ना कपड़े, ना दवाइयां, सिर्फ भूख, ठंड, बीमारियां और हर पल मौत का डर। परिवार के लोग बिछड़ गए और फ्रैंकल ने अपनी पत्नी, माता पिता और भाई को खो दिया। उनकी पहचान छीन ली गई, उन्हें एक नंबर दे दिया गया और हर सुबह यह पता नहीं होता था कि अगली शाम आएगी भी या नहीं। ऐसे भयानक हालात में, जहां इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी थी, फ्रैंकल ने एक अजीब सा ऑब्जर्वेशन किया। एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते उन्होंने सिर्फ दुख नहीं झेला, बल्कि दूसरों को बहुत ध्यान से देखा भी। उन्होंने देखा कि कुछ कैदी भयानक शारीरिक कमजोरी और मानसिक तनाव के बावजूद किसी तरह जिंदा बच गए, और कुछ ऐसे थे जो शायद शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही हार मान ली और उनकी मौत हो गई। आखिर ऐसा क्यों था? क्या चीज थी जो कुछ लोगों को जीने की वजह देती थी और दूसरों को नहीं? फ्रैंकल ने पाया कि जो लोग बच गए, उनके पास सिर्फ जीने की इच्छा नहीं थी, बल्कि जीने का एक रीजन था। उनके पास कोई पर्पस था, कोई ऐसी चीज थी जिसे उन्हें पूरा करना था, जैसे अपनी अधूरी वैज्ञानिक किताब लिखना, या अपने बिछड़े हुए परिवार से फिर से मिलना, या किसी दूसरे कैदी की मदद करना। उन्हें लगता था कि उनके जीवन का एक मीनिंग है, भले ही उस समय उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, घर, परिवार, आजादी, यहां तक कि अपना नाम भी। फ्रैंकल ने इस भयानक अनुभव को 3 चरणों में बांटा। एक, शॉक का चरण, शॉक फेस। जब कैदियों को पहली बार शिविरों में लाया जाता था, तो वे गहरे शॉक में होते थे। उन्हें लगता था कि यह सब सपना है, जल्द ही खत्म हो जाएगा। 2, उदासीनता का चरण, एपैथी फेस। कुछ समय बाद बहुत ज्यादा दुख और इंसानी व्यवहार के सबसे बुरे रूप को देखकर कैदी इमोशनली नम हो जाते थे। उन्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इसी नमनेस के बीच फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग इंटरनली स्ट्रांग थे, उन्होंने अपनी इनर फ्रीडम को नहीं खोया। वे छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढ लेते थे, जैसे सूरज का उगना, एक चिड़िया का चहचहाना, या किसी कैदी के साथ एक पल का ह्यूमन कनेक्शन। 3, रिहाई का चरण, लिबरेशन फेज। जब शिविर से रिहाई मिली, तो एक नई चुनौती सामने आई। आजादी मिलने के बाद भी कई कैदी खुद को बाहर की दुनिया में अजनबी महसूस करते थे। उनका दिमाग और भावनाएं अभी भी उस भयानक अनुभव से उभर नहीं पाई थी। फ्रैंकल ने एक बहुत बड़ी बात समझी। जब हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है, तब भी एक चीज हमारे पास हमेशा रहती है, अपनी परिस्थितियों के प्रति हमारा रवैया, एटीट्यूड चुनने की आजादी। हम अपनी मुश्किलों को शायद न बदल पाए, लेकिन हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं। यह इंसान की डिग्निटी का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने देखा कि जो लोग दूसरों की मदद करते थे, जो अपनी अंतिम रोटी भी बांटते थे, या जो अपने दिमाग में अपनी रिसर्च करते रहते थे, वे अंदर से ज्यादा मजबूत थे। उनकी इनर स्पिरिचुअल लाइफ उन्हें बचाए रखती थी। पार्ट 2, जिंदगी का अर्थ क्या है, लोगोथेरेपी की खोज,
लोगोथेरेपी इन अ नटशेल। कैंप के अनुभवों से बाहर आने के बाद फ्रैंकल ने इन्हीं गहरी समझ पर आधारित अपनी खुद की एक साइकोथेरेपी बनाई, जिसका नाम था लोगोथेरेपी। लोगस का मतलब होता है मीनिंग। फ्रैंकल ने कुछ और बड़े मनोवैज्ञानिकों की सोच पर गौर किया। सिगमंड फ्रायड कहते थे कि इंसान का मुख्य मकसद खुशी पाना है। ऑल्फ्रेड एडलर कहते थे कि वो शक्ति चाहता है, विल टू पावर। लेकिन फ्रैंकल ने कहा कि नहीं, इंसान की सबसे बड़ी भूख है मीनिंग खोजने की, विल टू मीनिंग, यानी अपनी जिंदगी का कोई अर्थ ढूंढने की इच्छा। उनका मानना था कि खुशी और शक्ति तो तब मिलती है जब हम अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढ लेते हैं। लोगोथेरेपी का खास विचार यह है कि जिंदगी का मीनिंग हमें कहीं से मिलता नहीं, बल्कि हमें उसे ढूंढना पड़ता है। यह मीनिंग हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है और हर हालात में बदल सकता है। यह कोई ऐसी बड़ी फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक असली आपकी अपनी कॉल है। फ्रैंकल ने बताया कि हम अपनी जिंदगी में अर्थ मीनिंग मुख्य तरीकों से खोज सकते हैं, जिन्हें उन्होंने वैल्यूज कहा। एक, क्रिएटिव वैल्यूज। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो दुनिया के काम आए, या किसी भी काम को पूरी लगन और जिम्मेदारी से करना। यह सिर्फ पेंटिंग या गाना बनाने तक सीमित नहीं है। आप अपने जॉब में, परिवार में या समाज में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर जब मरीज का दिल लगाकर इलाज करता है, एक टीचर जब बच्चे को पूरे मन से पढ़ाता है, या एक माँ बाप जब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, इन सब में भी मीनिंग पाया जा सकता है। फ्रैंकल खुद कैंप में अपनी अधूरी किताब के बारे में सोचते रहते थे, जिसने उन्हें जीने की शक्ति दी। 2, एक्सपीरियंशियल वैल्यूज। इसका मतलब है जिंदगी की सुंदरता, अच्छाई और सच्चाई को महसूस करना। अपने आसपास की दुनिया को अपनी आंखों से देखना, जैसे नेचर की सुंदरता, पहाड़, सूरज, फूल में खो जाना, संगीत या कला का आनंद लेना, या किसी से बहुत प्यार करना। फ्रैंकल ने कहा कि प्रेम जिंदगी का सबसे गहरा अर्थ है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हम उसमें कुछ खास देखते हैं और उसकी पोटेंशियल को समझते हैं। प्यार हमें खुद से परे देखने की शक्ति देता है। कैंप में रहते हुए फ्रैंकल अपनी वाइफ को याद करते थे, और उस प्रेम की याद उन्हें अंदर से जीवित रखती थी। 3, एटीट्यूडिनल वैल्यूज। मुश्किलों का सामना करने का रवैया। यह सबसे जरूरी और ताकतवर तरीका है, खासकर तब जब आप ऐसी मुश्किलों का सामना कर रहे हों जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे कोई इनक्योरेबल डिजीज, किसी अपने को खोना, या कोई अनवांटेड सफरिंग। फ्रैंकल ने सिखाया कि हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसके प्रति अपना एटीट्यूड जरूर चुन सकते हैं। हम दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और उसमें ही एक नया मीनिंग खोज सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि करेज, डिग्निटी और होप के साथ दुख का सामना करना अपने आप में एक मीनिंगफुल काम है। कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग अपनी पीड़ा में भी डिग्निटी बनाए रखते थे, वे दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते थे। ये दुख को एक जीत में बदलने जैसा है, इंसान की आत्मा की एक शानदार जीत, ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। फ्रैंकल ने जिंदगी में खालीपन, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की भी बात की, जो आज के समाज में बहुत से लोगों में देखी जाती है। जब लोगों को अपनी जिंदगी में कोई पर्पस या मीनिंग नहीं दिखता, तो वे बोर्डम, सैडनेस और एंग्जाइटी महसूस करते हैं। इसी एम्प्टीनेस के कारण कई लोग क्राइम, डिप्रेशन या नशे की लत में फंस जाते हैं। लोगोथेरेपी इसी एम्प्टीनेस को भरने में मदद करती है, लोगों को उनकी जिंदगी का खास मीनिंग खोजने का रास्ता दिखाती है। क्या ये कहानी आज भी हमारे काम की है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो क्या फ्रैंकल की यह कहानी सिर्फ भयानक कैंपों की यादें हैं? नहीं, उनके ये सबक आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उतने ही रिलेवेंट है। उनसे हम क्या सीख सकते हैं? वाइट, फाइंड योर यूनिक मीनिंग। हर इंसान की जिंदगी का एक खास पर्पस होता है। इसे खोजना आसान नहीं, पर यह सबसे फुलफिलिंग सफर है। खुद से पूछें, आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं? आप किस चीज के लिए जीते हैं? कौन सी बातें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? यह कोई बड्ढा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह आपके रिश्तों में, आपके काम में, या आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकता है।
2. फ्रीडम टू चूज योर एटीट्यूड। यह फ्रैंकल का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है। याद रखें, हालात चाहे जैसे भी हों, आपके पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी हमेशा होती है। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप उसे एक बड़ी आफत मान सकते हैं या अपॉर्चुनिटी। यह आपको विक्टिम मेंटालिटी बनने से बचाता है और आपकी इनर स्ट्रेंथ का एहसास कराता है। आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं या पेसिमिस्टिक, यह आपके हाथ में है। 3. फाइंड मीनिंग इन सफरिंग। दुख जीवन का एक जिसे टाला नहीं जा सकता हिस्सा है। इससे भागने के बजाय उसमें ही मीनिंग खोजने की कोशिश करें। फ्रैंकल ने दिखाया कि दुख में भी इंसान की डिग्निटी और स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। अक्सर सबसे बड़ी ग्रोथ और रेजिलियंस हमें सबसे मुश्किल समय में ही मिलती है। यह हमें एक नया पर्सपेक्टिव देता है। खुद से पूछे, मैं इस मुश्किल से क्या सीख सकता हूं? यह मुझे कैसे मजबूत बना सकती है? 4. लुक बाइंड योर सेल्फ, सेल्फ ट्रांससेंडेंस। फ्रैंकल का मानना था कि सच्चा अर्थ तब मिलता है जब हम अपने से बड़े किसी कारण या किसी और इंसान के लिए जीते हैं। यह दूसरों की मदद करना हो सकता है, किसी बड़े मकसद का हिस्सा बनना हो सकता है, या किसी ऐसे काम के लिए समर्पित होना हो सकता है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। 5. जिम्मेदारी अपनाएं, एम्ब्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थ खोजने की आजादी के साथ हमारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें अपनी जिंदगी के हर पल के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फ्रैंकल ने कहा, ऐसे जियो जैसे कि तुम दूसरी बार जी रहे हो, और जैसा कि तुम अभी करने वाले हो वैसा तुमने पहली बार गलत किया था। यह हमें अपने हर एक्शंस और चॉइसेस के प्रति ज्यादा सावधान करता है। कंक्लूजन। विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मशाल है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में अर्थ खोजना ही हमें आगे बढ़ाता है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, एक स्पार्क ऑफ होप हमेशा होती है, और वह होप हमारे अंदर ही छिपी है। यह हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा करने और हर परिस्थिति में मीनिंग खोजने के लिए प्रेरित करती है। फ्रैंकल का यह संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था जब उन्होंने इसे लिखा था। आज की दुनिया में जहां कई लोग जिंदगी में खालीपन या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम से जूझ रहे हैं, यह किताब एक गाइडेंस लाइट की तरह है। यह हमें सिखाती है कि जब हम अपनी जिंदगी में एक पर्पस ढूंढ लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह किताब न केवल सफरिंग को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव देती है बल्कि हमें एक ज्यादा पूरी और पर्पसफुल जिंदगी जीने का रास्ता भी दिखाती है। अगर आप जिंदगी में सही दिशा, प्रेरणा और अपनी इनर स्ट्रेंथ को खोजना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए मस्ट रीड है। इसे पढ़ें, इसके लेसन को अपनी जिंदगी में उतारें और अपनी जिंदगी के मीनिंग की तलाश जारी रखें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई और आपको लगा कि इससे कुछ फायदा हुआ तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल बुक हील्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानने का इंतजार रहेगा। आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या बात पसंद आई या किस बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? अपने पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपका साथ बहुत जरूरी है क्योंकि हम ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव बुक्स की समरीज आपके लिए लाते रहेंगे जो सेल्फ इंप्रूवमेंट और वेल बीइंग की आपकी जर्नी में आपकी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। हमारी अगली बुक समरी बहुत जल्द आने वाली है। जय हिंद।